सियासत में विरासत की लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। विरासत की लड़ाई की बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट शेयर हुआ है और उस पोस्ट में विरासत की ही लड़ाई की बातचीत चल रही है। विरासत की लड़ाई को बिहार में समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। दरअसल तेजस्वी यादव की राजनीति में एंट्री 2013 की है। 14 में थोड़े से स्टेबल होते हैं और 15 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। वह चुनाव तो इनके लिहाज से सफल रहा, लेकिन तेजस्वी यादव की असली परीक्षा जो होती है 2019 का लोकसभा चुनाव है। वह चुनाव ऐसा चुनाव था जो पूरे भारत की नजर जो है बिहार और यूपी के ऊपर का था और उस चुनाव का जो रिजल्ट है वो सबके सामने दिखा। चुनाव का रिजल्ट क्या था? अपने स्थापना दिवस से पहली बार राजद शून्य पर आउट। 2019 का लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है उसमें राजद को शून्य सीटें आती है। एक भी सीट लोकसभा में राजद नहीं जीतता है। उस दौरान होता क्या है कि जिस दिन चुनाव परिणाम की घोषणा की जाती है वह समय है 23 मई का, 23 मई 2019। उस दिन चुनाव का घोषणा होते ही तेजस्वी यादव बिहार समेत भारत यानी कि पूरी तरह से कैमरे से बाहर हो जाते हैं। तेजस्वी यादव 23 मई के बाद किसी को भी दिखना बंद कर देते हैं। लोग कयास लगाते हैं कि तेजस्वी यादव आखिर गए कहां। तेजस्वी यादव की चारों तरफ खोजाहट होती है, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं नहीं मिलते हैं। तो राजद के अंदर एक तरह की चर्चा बनती है कि तेजस्वी यादव का बात नहीं माना जा रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव नाराज होकर चल दिए हैं। तो यह थी तेजस्वी यादव की पहली बार सियासत में विरासत की लड़ाई का पहला कदम। समझिए ध्यान से, 23 मई 2019 को रिजल्ट आता है और तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। उनका गायब होना यह बताता है कि जो लोकसभा में सीटें दी गई थी वे तेजस्वी के पसंद का नहीं दिया गया था, इसीलिए राजद जो है सभी सीटें हार गई। तेजस्वी यादव का कहना यह है कि मुझे पार्टी की बागडोर जो है पूरी तरह से दे दिया जाए। तो पार्टी के बागडोर किसे दिया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। 5 जुलाई 2019 को राजद का राष्ट्रीय परिषद का बैठक तय होता है, वह उनका स्थापना दिवस भी है। संजोग से उस बैठक में हमारी भी उपस्थिति होती है। मैं उस बैठक में यह देखता हूं कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जी के लिए सीट जो है सामने रखा हुआ है। पूरा बैठक खत्म हो जाता है, शाम तक इंतजार किया जाता है, ना तो राबड़ी देवी आती हैं ना तेजस्वी यादव आते हैं। दोनों सीट खाली नहीं रह जाता है। राबड़ी देवी के सीट पर उस समय राजद के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे जी को बैठाया जाता है। 5 तारीख गुजर जाता है, स्थापना दिवस गुजर जाता है, तेजस्वी यादव नजर नहीं आते हैं। तो यह कयास लगाने लगते हैं लोग कि सच में पार्टी से तेजस्वी यादव नाराज हैं और यह विरासत की लड़ाई में वे अपने को फ्रंट फुट पे रखना चाहते हैं। फिर 7 जुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय जनता दल में सबसे बड़ी बैठक होती है, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। चारों तरफ यह गहमा-गहमी मची थी कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, लेकिन उस समय पार्टी में कुछ अंदरूनी बातें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। बातें दरअसल यह होती है कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य या राबड़ी देवी या और अन्य तेज प्रताप यादव हैं, यह नहीं चाहते हैं कि लालू यादव के अलावे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो सर्वसहमति से यह फैसला लिया जाता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नोट्स बनाए जाते हैं। उस नोट्स में लालू यादव जी यह सर्वाधिकार देते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं ही रहूंगा, लेकिन पार्टी की बागडोर जो है पूरी तरह से तेजस्वी के हाथों में सौंप दिया जाता है। और एक शब्द जो है उस नोट्स में लिखा जाता है कि तेजस्वी ही इस पार्टी के एकमात्र और सर्वमान्य नेता होंगे। तो वह वो समय है 7 जुलाई 2019, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मोरिया लॉग, पटना। उस दिन तय हो जाता है कि तेजस्वी इस पार्टी के सर्वे सर्वा होंगे। लेकिन इस सियासत में विरासत की लड़ाई जो है रुकता नहीं है, वह चलता ही रहता है। वह चलते 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 जब कभी भी 2 सालों बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो हमेशा यह सामने आता है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। और वही सियासत में विरासत की जो लड़ाई में हमेशा लालू यादव को सामने अस्वस्थ होने के बावजूद भी लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मनोनीत किया जाता है। पार्टी के कोई और अन्य, लालू परिवार का कोई और अन्य सदस्य नहीं बनता है। तो यह सियासत में विरासत की लड़ाई जो है आसान नहीं है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। रोहिणी आचार्य जो है उसी विरासत की लड़ाई लड़ रही है।
उनका यह पोस्ट शेयर करना संयोग नहीं है, यह सियासत में उनकी विरासत की लड़ाई ही है।